जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, एस्ट्रो वॉइसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हस्ता नक्षत्र की बात करेंगे। हस्ता नक्षत्र साथियों, हस्ता नक्षत्र के स्वामी चंद्र देवता होते हैं और हस्ता नक्षत्र कन्या राशि के अंतर्गत आती है और कन्या राशि के स्वामी बुध देवता होते हैं। हस्ता नक्षत्र के जातकों पर चंद्र और बुध दोनों का समान प्रभाव पड़ता है। बुध के कारण ये इंटेलिजेंट होते हैं, तर्क करने की गजब की क्षमता होती है। जब बोलना शुरू करते हैं ना तो मजा सा आ जाता है, मतलब लोग सुनना पसंद करते हैं इनको। किसी भी सभा में जब ये बोलना प्रारंभ कर देते हैं तो इनके शब्दों में एक जादू होता है और लोग उस जादू का अनुभव करते हैं। चंद्रमा के कारण ये शांति प्रिय होते हैं, झगड़े लड़ाई झंझटों से दूर रहते हैं। यहाँ तक कि अगर इनके साथ कोई गलत भी कर जाए तो ये उसका प्रतिरोध मुश्किल ही कर पाते हैं, परंतु अपनी तर्क क्षमता और अपनी कल्पना क्षमता, इन दोनों के द्वारा ऐसे जातक अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से सबसे अपना काम निकलवाना जानते हैं। अगर कोई काम नहीं कर पा रहा हो तो इनके पास वो युक्ति होती है, इनकी वाणी में वो मिठास होती है, इनकी बातों में वो तर्क होता है कि अपना काम निकाल ही लेते हैं। ये इनका व्यक्तित्व होता है। शांति प्रिय व्यक्ति होते हैं, जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों तक जाते हैं। हाँ, कभी कभी इनके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को भी मिल जाता है, परंतु सामान्यतः ये अपने उतार और चढ़ावों को दूसरों के सामने बताते नहीं हैं। ये अपने अंदर हो रही गलतियों को भी किसी के सामने जाहिर नहीं होने देते हैं। अर्थात कभी कभी घुटन महसूस होती है, फिर भी अपनी उस घुटन को किसी के सामने न बता पाने के कारण साथियों, हस्ता नक्षत्र के जातक कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। इनकी कल्पना शक्ति मजबूत होती है चंद्रमा के कारण, इसलिए ऐसे जातक लेखन का कार्य बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कवि बन सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी गजब की पकड़ होती है इनकी, तर्क बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यापार जहां तर्क की आवश्यकता हो, बैंकिंग का क्षेत्र, फाइनेंस का क्षेत्र, इंश्योरेंस का क्षेत्र, मार्केटिंग का क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में ऐसे जातक बहुत अधिक सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, हमारा उठना बैठना, दूसरों से मिलना और मिलने की अदा, ये सभी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। हम किसी को क्या दे रहे हैं और किसी से क्या ले रहे हैं, ये भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है और इसी के अनुसार अपने जीवन को संचालित करना चाहिए। अर्थात हमारे कर्म नियमित रूप से किए जाने वाले कर्म, किसी से मिलना, इस प्रकार से बैठना, इस दिशा में बैठना, क्या गिफ्ट देना, ये सभी आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो उसका कारण हमारे द्वारा किए जाने वाले कुछ कर्तव्य भी हो सकते हैं। जैसे चंद्र के कारण ऐसे व्यक्ति शांति प्रिय होते हैं, लेकिन अगर कभी कभी इनके अंदर उग्रता आ जाए और ये उग्र स्वभाव वाले काम करने लगे, लड़ने झगड़ने, गलत शब्दों का प्रयोग करने लगे, तो ऑटोमेटिक इनके जीवन में गलत शुरू हो जाता है। अब इसका दोष ये किसी को दे सकते हैं, परंतु शुरुआत इन्होंने खुद ही किया था। अपने नक्षत्र स्वामी, अपने राशि स्वामी के चरित्र के अनुसार अगर अपने जीवन को संचालित करें तो इनके जीवन में दुख कम आते हैं। किसी के भी जीवन में दुख कम आते हैं साथियों, परंतु फिर भी मानव है। अगर ऐसा हस्ता नक्षत्र के जातकों के साथ हो, अर्थात कुछ गलत होने लगे, जीवन में मजा कम आने लगे, तो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए और चंद्रमा की रोशनी का पूरा प्रयोग करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आधा घंटा निकाल करके चंद्र की रोशनी में खड़े रहना चाहिए। ऐसा करने से जो हमारी तारतम्यता हमारे नक्षत्र स्वामी से हल्की फुल्की बिगड़ गई हो, उसके ठीक होने की पूरी संभावना होती है साथियों। ओम झाम नामक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से भी जीवन में आने वाली विपत्तियां टल जाती हैं और जो विपत्तियां चल रही हैं वो समाप्ति की तरफ मुड़ जाती हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं हस्ता नक्षत्र के जातकों के प्रति। वो जीवन में ढेर सारी खुशियां और समृद्धि प्राप्त करें साथियों।
तो बस इसी के साथ अनुमति चाहूँगा आप सभी से। अगली वीडियो में पुनः एक नए नक्षत्र के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय श्री कृष्णा, नमस्कार साथियों।